भैया ये जो तुमने थंबनेल में देखा है, समझ में नहीं आ रहा साला कि ये कौन सा मर्ज है जिसका दर्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डिप्लोमा और बीटेक की लड़ाई हर स्टेट में नियर अबाउट कोर्ट पहुंच जा रही है। रिसेंटली जो मैटर आया है ये यूपी का है, पर यूपी से ज़्यादा परेशान राजस्थान के लोग हैं। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग दुखी हो सकते हैं। अब आप लोग बार बार ये पूछ रहे हो कि यूपी में डिप्लोमा जीत गया है, बीटेक को जो आरआई की पोस्ट होती है रीजनल इंस्पेक्टर का, उसमें इनएलिजिबल बता दिया गया है। तो अब आप बताओ कि राजस्थान में क्या हो सकता है। इससे पहले बिहार में भी ऐसा हुआ था और यूपी बिहार में उससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। बीच में एक हिमाचल प्रदेश का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हायर एजुकेशन वाले लोअर एजुकेशन पे एलिजिबल होते हैं, हायर एजुकेशन को एज ए डिमेरिट ना लिया जाए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि मतलब भैया क्या चल रहा है यार। किसी स्टेट में जाओ तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं, किसी स्टेट में जाओ तो बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। कोर्ट जाओ तो कहीं पे बीटेक वाले जीत जाते हैं, फिर दूसरे जगह कोर्ट में जाओ तो डिप्लोमा वाले जीत जाते हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? जब एक ही चीज़ है, सिमिलर केसेज हैं कि हायर एजुकेशन एलिजिबल है या नहीं है, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है, हाई कोर्ट कुछ और कहता है। कुछ लोगों के मन में एक सवाल और आएगा कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर हाई कोर्ट का मजाल क्या कि वो मना कर दे, और कहने के बाद भी हाई कोर्ट मना कर दे रहा है, तो ये क्या चल रहा है। इन सारे चीज़ों को हम समझेंगे। उससे पहले आप लैपटॉप स्क्रीन पे जाओ और जो अभी वाला मैटर है यूपी वाला उसको देख लो, थोड़ा सा जान लो कि वहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है और मैटर क्या था। तो यहाँ पे जो आपको पीडीएफ नज़र आ रही है, रिसेंट में जो कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन द बीटेक एंड डिप्लोमा, वो इसी पीडीएफ को लेके चल रहा है। ये बेसिकली को जो केस है वो रजिस्टर किया गया था 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वैकेंसी थी आपकी 2014 की। अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो A5E1 और 2014। आरआई की पोस्ट थी, टोटल 77 पोस्ट थी। आरआई मतलब होता है रीजनल इंस्पेक्टर। यूपी में बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में होता है। मैक्सिमम स्टेट में इसको कहते हैं एएमबीआई, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। कई सारे स्टेट में इसको एमबीएसआई कहते हैं, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर। कई स्टेट में, बिहार जैसे में बस एक ही कहते हैं, एमबीआई कहते हैं उसे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको बस केस दिखा रहा हूँ जो यूपी का है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि 27 को बेसिकली ये जो केस था इसका डिस्पोजल हो गया और कहा गया कि इस केस को डिसमिस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मतलब कहा गया इस केस में कोई मेरिट नहीं है। कोर्ट ने कहा भैया हम तुम्हारी बात को नहीं मानते, तुम्हारे केस की कोई मेरिट नहीं है, इसलिए इस पूरे केस को हम डिसमिस करते हैं। आप कहोगे ये 2014 की बात है और 2014 के बाद फिर से 2020 में अभी वैकेंसी आई थी आरआई का, एग्ज़ाम भी उसका हो गया है, प्रैक्टिकल उसका बाकी है, उसका क्या होगा। इससे पहले भी कई सारी केसेस हुई हैं जेई का, उसका क्या। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये जो अभी केस है 2018 वाली, उसकी हम बात कर रहे हैं, ये उसमें क्या क्या चीज़ें कब कब क्या क्या किया गया वो सारी बातें हैं। पर उसके बाद भी सिमिलर नेचर की जितनी भी केसेस थी उन सारी केसेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिंक करके सुना है। देखो ये केसेस 2022 की हैं, 21 की भी इसमें केसेज हैं, 20 की भी केसेज हैं, 19 की भी केसेज हैं और 18 की भी केसेज हैं। मतलब सिमिलर नेचर की जब केस होती है तो कोर्ट क्या करता है, अपना टाइम बचाने के लिए सारे केसेज को लिंक कर देता है। तो यहाँ पे हायर वर्सेस लोअर क्वालिफिकेशन का मैटर था। ठीक है, तो वो सारा मैटर यहाँ पे डिस्पोज करते हुए कोर्ट ने कहा कि भैया हम नहीं मानते कि तुम इसके लिए एलिजिबल हो। और ये आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। ये मैं पूरा आपको नहीं दिखाता हूँ, नीचे बस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा था खुद समझने के लिए कि क्या मैटर है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कंक्लूज़न के रूप में। क्योंकि कई सारे लोग जैसे जो राजस्थान के बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे केस के रेफरेंस में क्या होगा, क्योंकि हमारे जैसे दूसरी केस में जैसे बिहार में हुआ वहाँ डिप्लोमा जीत गया, यूपी में डिप्लोमा जीत गया, तो क्या राजस्थान में डिप्लोमा वाले जीत जाएंगे। तो उसका जवाब हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट किया हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसी के रेफरेंस में बाद में हम उन चीज़ों को देखेंगे।
यहाँ पे जो मैंने टिक मार्क कर रखा है पॉइंट नंबर 21, इसको आप देखिए, एम्प्लॉयर कोर्ट कहती है एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन एंड डिसाइड द रेलेवेंसी एंड सुटेबिलिटी ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द एनी पोस्ट। और कोर्ट ने कहा कि भैया हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम गाइड करें या फिर हम डिक्टेट करें कि नहीं, जो एम्प्लॉयर है वो बेसिकली इसी क्वालिफिकेशन के लोगों को हायर करेगा, ये उनके जुरिडिक्शन में आता है। और ये बातें इससे पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ है कि ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। मतलब अगर आप अपनी बात करो तो सरकार की जो बॉडी है जो एग्ज़ाम करवा रही है और जिसके लिए एग्ज़ाम करवा रही है वो डिसाइड करेगा कि उसको क्वालिफिकेशन क्या रखना है। हाँ, बट इसके साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से आर्बिट्री कोई सी क्वालिफिकेशन कुछ भी क्राइटेरिया रख लोगे। आर्बिट्री मतलब रैंडम क्राइटेरिया आप नहीं रख सकते, बट हाँ ये पावर आपका होता है कि आप क्राइटेरिया डिसाइड करो। तो ये सारी बातें कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीटेक की जो अर्जी थी, बीटेक की जो रीट थी, उसको डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया। अब आते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं बाकी का मैटर। अभी आपने पूरा केस समझ लिया होगा जो बेसिकली यूपी से रिलेटेड था। हम राजस्थान वाला मैटर भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक दो चीज़ें मैं यूपी के रेफरेंस में या फिर बिहार भी सिमिलर ही है, बिहार के रेफरेंस में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर किसी एडवर्टीजमेंट में ये मेंशन है कि डिप्लोमा और हायर डिग्री एलिजिबल है, उस केस में तो बीटेक वहाँ पे एलिजिबल रहेगा। अगर केवल ये मेंशन है कि डिप्लोमा एलिजिबल है, उस केस में यूपी बिहार जैसे सीट में बीटेक एलिजिबल नहीं होगा। इससे पहले जो हम केस डिस्कस कर रहे थे उसमें आईटीआई वाले भी बच्चे गए थे, जेई वाले भी बच्चे गए थे और आरआई वाले भी बच्चे गए थे। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि वो सारी जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया है। अब चाहे वो आईटीआई वाली पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल होता है, चाहे जेई वाली पोस्ट हो, चाहे आरआई वाली पोस्ट हो, इन सारी पोस्ट पे बीटेक एलिजिबल नहीं है। सेम चीज़ आपके बिहार में है। बिहार में भी एमबीआई वाली केस, अभी जो एमबीआई का रिक्रूटमेंट चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, उसको लेके गए थे, बीटेक वालों की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया था। तो आप ये समझ लो कि बस बिहार और यूपी में अगर ऐसी कोई पोस्ट है जहाँ पे केवल डिप्लोमा मेंशन है तो आप वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। खुशी के लिए फिलअप करके एग्ज़ाम दे सकते हो, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब डिस्कस करते हैं हम मैटर राजस्थान का। राजस्थान का डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ जो मैंने पीडीएफ में बताया था। जैसा कि वहाँ पे भी कोर्ट ने कहा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करना एम्प्लॉयर का काम होता है, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। फिर आप कहोगे कि जो आर्बिट्री वाली लाइन नीचे मेंशन थी कि आर्बिट्री क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कई जगह ये आर्गुमेंट हुआ कि जो डिप्लोमा होता है और जो बीटेक होता है वो इनलाइन डिग्री नहीं है। कोर्ट ने ये बात माना है कि अगर आपके पास इनलाइन हायर डिग्री है तो आप उसके लोअर डिग्री में एलिजिबल होते हो। पर साथ में वहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा करते हो, इंजीनियरिंग में आप बेसिकली बीटेक करते हो, तो वहाँ पे ये दोनों इनलाइन डिग्री नहीं है। करने का मतलब कि सेम नेचर की हायर और लोअर डिग्री नहीं है। अब ये बातें कैसे हुई, अब उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि वहाँ पे ये भी कोट किया गया कि एआईसीटी का नोटिफिकेशन है, दिखाया भी गया कोर्ट में कि डिप्लोमा वाले बेसिकली डिप्लोमा करने के बाद सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो कैसे ये इनलाइन डिग्री नहीं है। फिर वहाँ पे और भी आर्गूमेंट आए, दूसरे कोर्ट्स के जजमेंट आए और फाइनली कंक्लूजन यही आया कि भाई बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं, कोई मेरिट नहीं है आपके केस में, इसलिए आपका केस डिसमिस किया जाता है। अब आते हैं अपने राजस्थान वाली केस पे। तो राजस्थान वाली केस पे जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये रिकमेंडेशन देता है कोर्ट को कि हाँ हमको बीटेक वाले कैंडिडेट चाहिए, तो कोर्ट मना नहीं करेगी, तब बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं भैया हम तो न्यूट्रल हैं, हमको मतलब नहीं है, ये जो एडवर्टीजमेंट है इस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आप बता दो कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तब चांस बनता है कि बीटेक वाले बाहर भी जा सकते। पर ऐसा नहीं है कि बाहर ही चले जाएंगे, क्योंकि सेम इंस्टांस जो आपके हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन्होंने भी रखा था। उन्होंने कहा कि हमारे एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आप बता दो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ही वो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके बेसिस पे क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है।
उस केस में वो न्यूट्रल थे, उन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था। जब आप उनका कोर्ट केस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उस केस में भी बीटेक को एलिजिबल माना गया था। पर यहाँ पे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे यूपी का मैंने पहले बताया, बिहार का बताया, जहाँ पे बीटेक को एलिजिबल नहीं माना गया था। तो अल्टीमेटली पूरी जो गेंद है वो जाती है एम्प्लॉयर के पास। अगर एम्प्लॉयर हाईली रिकमेंड करते हैं कि नहीं हमको तो बीटेक वाले कैंडिडेट चाहिए हमारे इस पोस्ट के लिए, तो वो एलिजिबल रहेंगे। जैसे इससे पहले भी मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, गुजरात आपका एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र आपका एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ की भी वैकेंसी आई है जिसमें केवल बीटेक एलिजिबल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बीटेक को एलिजिबल किया जाता है इन सारी पोस्ट पे। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे नहीं किया जाता है। तो फाइनली जो जजमेंट है वो तो कोर्ट को ही देना है। पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन देता है तो राजस्थान में बीटेक एलिजिबल रहेगा। अब शायद डिप्लोमा वाले थोड़े सोचेंगे कि मैं इंक्लाइंड हो गया हूँ बीटेक वालों की तरफ, पर ऐसा नहीं है। मैं ही वो हूँ जो स्टार्टिंग में सबसे पहले वीडियो बनाया था बिहार का और यूपी का रेफरेंस लेके। जब ये क्लैरिफाई नहीं था एडवर्टीजमेंट में कि बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है, तो मैंने वीडियो बनाया था कि बीटेक शायद इसमें एलिजिबल नहीं रहेगा, और तब बीटेक वाले मेरे ऊपर किलस गए थे कि मैं डिप्लोमा का पक्ष ले रहा हूँ। और अब मुझे लगता है कि चूँकि जो एम्प्लॉयर है वो खुद ही चाहता है कि नहीं मुझे बीटेक वाले चाहिए, तो फिर कोई कैसे मना कर सकता है कि आप बीटेक को ना लो। तो मोस्ट प्रोबेबली बीटेक राजस्थान में एलिजिबल हो जाएगा। लेट्स सी, फाइनल जजमेंट जब आएगा तभी पता चलेगा कि क्या होता है। ये था मेरा ओपिनियन और ये था आपके यूपी का कोर्ट केस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।